हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीटी नीट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लिविंग द लिविंग वर्ड्स डिस्कस करेंगे और सेकंड चैप्टर भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वीडियो लास्ट तक आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जो भी स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी कोई अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया नीट के थ्रू, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम कम समय में, क्योंकि डेट तो आ ही गई है, जुलाई में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं नीट के, और नीट के बाद जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो भी होने वाले हैं। तो अब की बार ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है, क्योंकि कोविड का कोई सीन तो है नहीं कि इस बार भी लेट होगा। तो एग्ज़ाम सब एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने जैसे पहले टाइम से होते थे, 2019 2018 जब हुए थे, तो उसी के बेस पे होगा। तो आप लोग रिवाइज कम समय में, लगभग ये मान के चलिए कि आपके पास एकदम समय नहीं है, 100 दिन 100 दिन टोटल नीट के लिए बचे हैं, और चैप्टर अगर आप काउंट करेंगे तो 100 के ऊपर जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के काफ़ी चैप्टर हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो ज़्यादा तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, रिवीजन ही करना है। थ्योरी आपको आती होगी तो रिवाइज मैक्सिमम से कम समय में मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है। तो चलिए देखते हैं द लिविंग वर्ड, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी आप खोल सकते हैं और टोटल एनसीईआरटी 100% फॉलो करिए, क्योंकि नीट अगर देना है और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफ़ी बेस्ट है। तो ये देखिए द लिविंग वर्ड चैप्टर 1 और द लिविंग वर्ड। तो इसमें फर्स्ट पे यही पढ़िएगा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका करेक्टर क्या होता है। तो डेड ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के प्रति संवेदना करते हैं, मतलब फील करते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन, ये सब क्या होते हैं, करेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन ये देखिए रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये आप रिप्रोडक्शन और ग्रोथ देख के नहीं बता सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ नहीं होते। लेकिन ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताइए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और 3 ऑप्शन देता है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, और चौथा ऑप्शन देता है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, और अगर 4 ऑप्शन देता है, एक ऑप्शन और कोई लेता है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म बेस्ट होता है। तो ये लाइन तो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज फॉर रिफर द नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ। अर्थ पे जो प्लांट और एनिमल की जो वेरिएशन है, जो वैरायटीज़ हैं, उनके नंबर इसमें क्या किए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में यूज किए जाते हैं। तो ये चीज़ है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गेनाइज द बेस्ट नंबर, बेस्ट मीन्स होता है अधिक नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल के बेस्ट नंबर, अधिक नंबर होने के कारण इनके क्यों क्यों क्लासिफिकेशन नीड है, क्योंकि अंडरस्टूड समझने के लिए, स्टूडाइट पढ़ने के लिए, रिमेंबर याद करने के लिए, क्या चीज़, नेम को। तो इनको कैटेगराइज इसीलिए किया गया था प्लांट और एनिमल्स को। तो ये अंडरस्टूड के लिए, स्टडी के लिए, रिमेंबर के लिए इनके नेम वाइज कैटेगरीज किया गया था। रूल्स फॉर नामनक्लेचर, कुछ नामनक्लेचर के रूल भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नामनक्लेचर, अगर आप साइंटिफिक में नामनक्लेचर किसी चीज़ का, जैसे आप मैंगो मीन्स आम होता है, उसका अगर आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो मैंगी फेरा इंडिका उसका नाम होता है। तो ऐसे देख लीजिए, मैंगी फेरा इंडिका, यम कैपिटल यम ANGO, मैंगी फेरा FERA, मैंगी फेरा, आई स्मॉल होता है, INDICA इंडिका। ये जो मैंगी फेरा लिखा है ना, ये जीनस होता है, जीनस होता है, और ये जो इंडिका लिखा है ये स्पीसीज होता है। तो ये देखिए जीनस में जो कैपिटल लेटर जो यम है ना, ये कैपिटल लेटर कैपिटल यम है, और स्पीसीज में जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है। तो जो जीनस में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो स्पीसीज में जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो आप देख भी सकते हैं ये स्मॉल आई है और ये कैपिटल यम है।
तो यही चीज़ अभी लिखी भी गई होगी। लैटिनाइज नेम आर यूज, जो रूल नॉमेनक्लेचर के रूल होते हैं वो यूज किया जाता है लैटिन वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो लिखा जाता है जीनस लिखा जाता है, और सेकेंड वर्ड जो लिखा जाता है स्पीशीज नेम लिखा जाता है। अगर आप प्रिंटेड करा रहे हैं तो इटालिक फॉर्म में प्रिंटेड कराएंगे, और हैंड राइट से लिखेंगे, हैंड रिटन से, तो उसको उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, अलग अलग। ये देखिए फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल लेटर से करेंगे, अभी मैंने बताया था। वाइल, जबकि स्पीशीज नेम जो होती है वो रिटन किसमें, स्मॉल लेटर में, मैंने अभी वही चीज़ बताया था। तो यही चीज़ इसमें लिखा भी गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ICBN और ICZN, ये नाम देख लीजिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ICBN का नाम क्या होता है। तो ये देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामनक्लेचर। अब इसमें बॉटनिकल नामनक्लेचर बॉटनी दिया गया है, तो ये बेसिक बात है कि इसमें प्लांट की बात हो रही होगी। ICZN देख लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नामनक्लेचर। कहीं कहीं पे यहाँ की आप की जगह पे फार लगा होता है, कहीं आप देखे भी होंगे FOR लगा होता है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नामनक्लेचर, जोलॉजिकल नामनक्लेचर ये किसके लिए दिया गया है, साइंटिफिक नेम एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट देखिए टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी किसको कहते हैं, स्टडी करने, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। बायनोमियल नामनक्लेचर देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बायनोमियल नामनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ये देख लीजिए। ईच साइंटिफिक नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, जो बायनोमियल नामनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट जेनेरिक नेम होता है और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो वही जीनस और स्पीशीज की बात हो रही है। ये देख लीजिए सिस्टमैटिक्स मीन्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक्स इट डील्स विथ, इसमें डील्स किया जाता है विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप एमंग देम। टर्म वाज प्रपोज्ड बाय सिस्टमैटिक, टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। हु रोट सिस्टमा नेचर, एक उनकी बुक थी कैरोलस लिनियस की, उस बुक का नाम है सिस्टमा नेचर, ये भी देख लीजिएगा और इसमें इम्पॉर्टेंट है। टेक्सोनोमिक हिराची किसको बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हिराची होता है जो किंगडम से स्पीशीज आती है। ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सिस्टम आते हैं, कैटेगरीज, टेक्सा एंड रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब एक ही चीज़ें हैं, या कैटेगरी बोलिए या टेक्सा बोलिए या रैंक बोलिए। तो क्लासिफिकेशन में ये सब टर्म यूज किए जाते हैं। तो अरेंजमेंट चलिए देखते हैं वेरियस स्टेप के डिफरेंट स्टेप। ये देखिए जैसे ये देखिए ना, बताइए स्पीशीज से जीनस से फैमिली से आर्डर से क्लास से फाइलम। अगर आप प्लांट की बात होगी तो ये देखिए एनिमल, अगर एनिमल आएगा तो फाइलम लिखेंगे, और अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन किया जा रहा है प्लांट का, तो प्लांट में डिवीजन लिखेंगे किसके स्थान पे, फाइलम के स्थान पे। ये अच्छे से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्लांट और एनिमल के केस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लांट में पूछा गया था तो प्लांट में डिवीजन लिखेंगे, फाइलम की जगह फाइलम नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोएस्ट कैटेगरी या मैक्सिमम सिमिलरिटी किसमें होती है, स्पीशीज में, और हाईएस्ट कैटेगरी या मैक्सिमम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो किंगडम में, क्योंकि किंगडम भाई बड़ा चीज़ है ना, किंगडम में ये सभी चीज़ आते हैं। किंगडम में आपका क्या आएगा, किंगडम में फाइलम आएगा, क्लास आएगा, आर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीशीज आएगा। और स्पीशीज को एक छोटी इकाई मान के चलिए इसमें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था कि समान कैरेक्टर, मतलब समान कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे, तो समान कैरेक्टर तो स्पीशीज में ही पाए जाएंगे, क्योंकि किंगडम में मैक्सिमम वेरिएशन पाया जाएगा ना, इसीलिए। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। चलिए स्पीशीज के बारे में देख लेते हैं। ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्फ, आपस में, एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, और सेम स्पीशीज जस्ट लाइक दिस इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज प्रपोज्ड बाय मेयर। तो स्पीशीज ये जो कॉन्सेप्ट था ये किस साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रपोज, मेयर ने। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ।
थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो कार्ल हुज थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ भी दिए थे और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि 6, ये देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो कार्ल हुज साइंटिस्ट ने दिया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ देख लीजिए। कार्ल हुज ने प्रपोज किया 1990 में। हु आल्सो प्रपोज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? कार्ल हुज ने। थ्री डोमेन्स में जो 3 डोमेन्स हैं उसमें आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जितने ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में रखे जाते हैं? यूकैरियोट्स में। तो आर्कीबैक्टीरिया में ये देखिए, आर्की में आर्कीबैक्टीरिया आएंगे, यूबैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं मोनेरा आएगा, और यूबैक्टीरिया में प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमैलिया आएगा। नेक्स्ट देखिए, हार्बेरियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हार्बेरियम, आप हार्बेरियम की फ़ाइल भी बनाए होंगे। अगर आप 12th पास किए होंगे तो आप 12th में हार्बेरियम फ़ाइल बनाई जाती है। अब हार्बेरियम फ़ाइल जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? लिविंग प्लांट को लेते हैं कि नॉन लिविंग? भाई उसमें नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं होते ना, वो प्लांट को उसमें सुखा के ना चिपकाते हैं। तो नॉन लिविंग प्लांट को इसमें यूज किया जाता है, ओनली फॉर प्लांट। और ये केवल प्लांट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें तो कीट पक्षी तो इसमें चिपकाते नहीं हैं। इसमें सिर्फ प्लांट की वो हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, वही चिपकाते हैं। और तो ये चीज़ जान लीजिएगा, प्लांट के लिए होता है। और इसमें प्रेस कर देते हैं, प्रिजर्व शीट एक बनाते हैं और ऑरेंज फार्म में बनाते हैं। और ये हार्बेरियम, एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हार्बेरियम जो फाइल बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? क्विक रेफरल स्टडी के लिए बनाते हैं, कि आसानी से उसको स्टडी किया जाए। तो ये चीज़ है, क्विक रेफरल स्टडी के लिए बनाते हैं कि टेक्सोनोमिकल स्टडी आसानी से की जा सके। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया था, जो हार्बेरियम फाइल बनाते हैं हम लोग, उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए? तो एक बार स्टैंडर्ड साइज़ पूछ लिया गया था। तो स्टैंडर्ड साइज होता है ये 41 गुणे 20 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। अगर आप इंच में बात करेंगे तो 16.5 हाफ गुणे 11 हाफ इंच होता है। तो ये अगर इंच में बात करेंगे तो ये आप इंच में अगर देता है ऑप्शन तो 16.5 से 11.5। और अगर बात करेंगे 16.5 ऐसे लिखा रहेगा। और अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 41 गुणे 20 लिखा रहेगा। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया। तो डेड प्लांट यूज करते हैं। हार्बेरियम स्टोर हाउस, ये देख लीजिए, स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व किसमें? प्लांट स्पेसिमेंट्स ऑन सीट पर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इसमें पूछे गए हैं। बॉटेनिकल गार्डन चलिए देख लेते हैं। अब बॉटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं? इसमें लिविंग प्लांट होता है कि डेड प्लांट होता है? आप बॉटेनिकल गार्डन में जाइए, टहलिए ना, उसमें लिविंग प्लांट ही देखने को मिलेंगे। खिले खिले एकदम हंसते हुए आपको पौधे मिलते हैं, जो फूल एकदम लगे होते हैं, मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। तो इसमें ये चीज़ जान लीजिए। इसमें एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फेमस बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? क्यों इंग्लैंड में है। और एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? तो इंडिया में है, हावड़ा में। हावड़ा में है, कहाँ? हावड़ा कहाँ है? इंडिया में। और आप ये एक चीज़ तो जान ही रहेंगे, NBRI। अगर नहीं जान रहे होंगे तो अब तो ये जान गए होंगे। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। तो ये तो चीज़ आपको पता भी होगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि NBRI कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉटेनिकल गार्डन हो गया। टेक्सोनोमिकल कुछ ऐड देख लेते हैं। ऐड्स क्या होती है? ऐड्स जैसे एक बुक मान लीजिए, एक कोई पढ़ने वाला, जैसे हम लोग पंपलेट बनाते हैं, पोस्ट कार्ड बनाते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए, तो वही टेक्सोनोमिकल ऐड्स ऐसे ही होते हैं। तो टेक्सोनोमिकल ऐड्स में कुछ विचारधारा उसमें उसी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ऐड्स दिया गया ना, टेक्सोनोमिकल ऐड्स जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, आपका जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है? प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर रखे जाते हैं, केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। जूलॉजिकल पार्क में क्या, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब आपके रखे जाते हैं, हिरन हो गया, तो ब्लैक प्लेटिपस, ऐसे अलग चीज़ें देखते। आप अगर जूलॉजिकल पार्क में गए होंगे तो वाइल्ड एनिमल काफ़ी देखे होंगे। तो जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल को सुरक्षित किया जाता है, किससे? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। जो तो उसमें इन्वायरमेंटल
जो एक कहते नहीं है नेचुरल इन्वायरमेंट उनको बनाया जाता है, उसी में उनको रखा जाता है। तो ये देखिए की वर्ड क्या होती है, कीज क्या होती है, तो की एनसीईआरटी में दिया गया है। ये प्लांट और एनिमल के लिए यूज किया जाता है। की एक क्या होती है, कि एक एनालिसिस है, एनालिटिकल नेचर इंफॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया गया था की को। तो ये देख लीजिए कि यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल और प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए की शब्द यूज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के रूप में यूज किया गया था। जैसे मान लीजिए पुलिस है, पुलिस क्या करती है, अगर चोर को पकड़ती है तो चोर क्या कहता है, सिमिलरिटी भी बताता है और डिसिमिलरिटी भी बताता है। कोई पूछते हैं कि आप चोरी किए थे कि नहीं, तो बताएगा नहीं किए थे, लेकिन जब डंडा पड़ता है तो बताता है कि हाँ किए थे। तो उसी हिसाब से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। फ्लोरा, इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ये देख लीजिए फ्लोरा मीन्स क्या होता है, इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज जो फाउंड इन कहाँ पे, पर्टिकुलर एरिया में। मैनुअल्स क्या होते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। किसी एक एरिया में स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन, नेम आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नेक्स्ट देखिए मोनोग्राफ क्या होती है, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वन टेक्सान, किसी एक टेक्सान की इंफॉर्मेशन कंटेन करना, लेना मोनोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं बायोसिस्टमैटिक। देख लीजिए ये भी काफ़ी बार पूछ लिया ही जाता है कि बायोसिस्टमैटिक्स क्या होती है। तो बायोसिस्टमैटिक्स एम्स, इसका बायोसिस्टमैटिक्स एम्स मतलब होता है एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग दियर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड स्टडी। ये देखिए बायोसिस्टमैटिक्स जो टर्म, ये देख लीजिए न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म जो एच जे हक्सले साहब ने दिए थे। स्पीसीज क्या होती है, आर कंसिडर्ड एज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी रियल यूनिट होती है, तो स्पीसीज होती है। नेक्स्ट देखिए मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। मेंबर्स स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। ईच स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज से आइसोलेट होती है। वेरिएशन अकर्स एमंग मेंबर्स ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के मेंबर्स में आपस में क्या होती है, वेरिएशन होता है। जीन फ्लो अकर्स बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है उसमें जीन फ्लो होता है। ये ICBN ये तो हो गया है, IGED ये भी हो गया है। ये देख लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन होता है बाई किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन किस में होता है, कॉमन किस में होता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है तो वो होता है, ये देखिए मल्टी सेलुलर फंजाई में होता है, एल्गी के फिलामेंटस में होता है, फिलामेंटस ऑफ एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास, और मास की जो प्रोटोनिमा होती है ये देखिए एल्गी की फिलामेंटस में, और फंजाई की मल्टीसेलुलर फंजाई में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, छोटे छोटे टुकड़े टूट के। तो ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। ये चीज़ हो गया कि द टेक्सोनॉमिकल ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। अब स्पेसिमेंस क्या हो, स्पेसिमेंस का मतलब क्या होगा, यही स्पेसिमेंस प्लांट और एनिमल, यही तो स्पेसिमेंस होंगे। तो मैंने बताया था कि जो की होता है इसमें की टेक्सोनॉमिकल यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे। अभी मैंने इसके ऊपर ही बताया था। नेक्स्ट चलिए देखिए ये भी हार्बेरियम हो गया। ये देखिए म्यूजियम देख लीजिए, म्यूजियम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यूजियम आप देखे होंगे है, इसमें कलेक्ट किया जाता है प्रिजर्व। जैसे जब म्यूजियम में जाते हैं देखते हैं कि अलग अलग काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं यहाँ पे, बहुत अधिक पुरानी चीज़, स्केल्टन आप एनिमल्स के भी स्केल्टन भी देख सकते हैं। तो इसमें कलेक्ट करके, और कुछ जैसे काफ़ी चीज़ें इंसेक्ट हो गई, इंसेक्ट को प्रिजर्व करके बॉक्स में ऐसे बॉक्स रहेगा उसमें इंसेक्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं, कुछ केमिकल उसमें यूज करके सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो एनिमल्स के स्पेसिमेंस यूज कर सकते हैं, प्लांट के स्पेसिमेंस। तो अलग अलग ऐसे म्यूजियम में एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है प्लांट और एनिमल को, दोनों को। तो यही चीज़ है। तो म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल फॉर किस पर्पज़ से, स्टडी एंड रेफरेंस पर्पज़ से।
तो ये चीज़ हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग एकदम फिनिश किए और सेकंड चैप्टर चलिए देख ही लेते हैं। इसी वीडियो में 2 चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, 11th एनसीईआरटी का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन 100%। ये चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि नीट में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा ना जाए, छोड़ ही नहीं सकता ये चैप्टर, तो रिवाइज करना तो बनता ही है। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर सेकेंड। अगर आप अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट भी किया गया है। तो आप छोटे छोटे चैनल को भी प्रमोट ज़रूर करें और सब्सक्राइबर नंबर इंक्रीज करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं, फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग किए होंगे। तो चलिए सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कंटेंट जो हैं जो चलिए देखते हैं। ये देखिए ईयरलियस मतलब पहले क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। इन्हीं को अरिस्टोटल पढ़ते भी हैं और अरस्तु भी पढ़ते हैं। हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे? अरस्तु, काफ़ी बार पढ़े हैं। तो अरस्तु और अरिस्टोटल यही चीज़, स्पेलिंग सेम है। डिवाइड इन प्लांट इनटू हर्ब्स, प्लांट को डिवाइड किए थे किसमें? हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री में। तो ये चीज़ हो गया। एनिमल इनटू दोज विथ आरबीसी, आरबीसी जिसमें रहेगा, एंड दोज हु डू नॉट हैव जिसमें नहीं रहेगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था? कैरोलस लिनियस। टू किंगडम सिस्टम मतलब ये देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो यहीं पे आप लिख भी सकते हैं कि थ्री, यहीं पे लिखा करिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम आप लिख लीजिए, HACKEL, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें प्लांट किंगडम था, एनिमल किंगडम था, और हेकल साहब ने प्रोटिस्टा को भी जोड़ दिया इसी में, प्रोटिस्टा 3 हो गया। अब यहीं पे आप कट करिए और यहीं से 4, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लीजिए। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो कोपलैंड, COPLAND, कोपलैंड ने दिया था। अब इसमें कोपलैंड साहब ने क्या किया था? फोर्थ वाला जो था मोनेरा को भी इसमें इंक्लूड कर दिए थे, मोनेरा किंगडम को। तो चलिए, और 5 आप लोग पढ़ भी रहे हैं इसमें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो आर्यच व्हिटेकर ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। आर्यच व्हिटेकर साहब थे ना, इन्होंने फंजाई को भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो प्लांटी, एनिमेलिया एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देखिए किंगडम मोनेरा। चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, किंगडम मोनेरा को देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा, ये जो मोनेरा है ना, जैसे कहीं पे आपको दिखे मोनेरा, तो तुरंत किंगडम मोनेरा में आपको बैक्टीरिया तुरंत याद आना चाहिए कि अब बैक्टीरिया की बात होने वाली है। तो क्योंकि और मोनेरा प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, नॉन सेलुलोजिक इसमें शैवाल पाई जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये मोनेरा में एब्सेंट होती है। और इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना मोनेरा की, वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेलुलर होती है। और इनका न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होती हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में 2 आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में जैसे साइप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक। तो बोल मैं सब कुछ दे रहा हूँ, तो रिवाइज हम लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। ये देखिए किंगडम मोनेरा हैज बैक्टीरिया ये सोल मेंबर। इस किंगडम मोनेरा का सोल जो होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। मैंने बता भी दिया था। बैक्टीरिया कैन हैव इसमें शेप लाइक, बैक्टीरिया के शेप अलग अलग चीज़ होते हैं, जैसे कोकस, ये कोकस बैक्टीरिया होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। बेसिलस बैक्टीरिया होती है वो राड शेप होती है। विब्रियो कामा शेप, एक विब्रियो बैक्टीरिया होती है वो कामा शेप बैक्टीरिया होती है। और एक स्पाइरलम बैक्टीरिया होती है वो स्पाइरल शेप होती है। तो ये सब पूछे गए हैं कि बैक्टीरिया के शेप के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक, इसीलिए तो कहते हैं बैक्टीरिया क्या होता है? सभी जगह पाया जाता है। तो तभी तो बोलते हैं कास्मोपोलिशियन होता है। कास्मोपोलिशियन मीन्स क्या होता है? मतलब कि वो सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, तभी तो कहते हैं बैक्टीरिया को कास्मोपोलिशियन होता है। तो बैक्टीरिया कास्मोपोलिशियन होता है, सभी जगह पाया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से भोजन बना लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद भोजन बनाते हैं।
क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके। कीमोसिंथेटिक होते हैं केमिकल के थ्रू, एंड ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में मैंने बताया था कि हेटेरोट्रॉप्स में क्या होंगे, सैप्रोफिटिक जो सड़े गले चीज़ों पे होंगे। हेटेरोट्रॉप्स में ऐसे सैप्रो SAPRO सैप्रोफिटिक PHYTIC सैप्रोफिटिक, और एक होता है पैरासिटिक PARA पैरा SITIC। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं, सैप्रोफिटिक जो सड़े गले चीज़ों पे होते हैं, और पैरासिटिक जो किसी के होस्ट पे जो जीवन अपना यापन करते हैं, जैसे सिर में क्या होते हैं, जू होते हैं, तो इस हिसाब से। तो वैसे बैक्टीरिया भी होते हैं, किसी के ऊपर होस्ट के रूप में होस्ट अपना बना लेते हैं, वहीं पे जीवन यापन अपना करते रहते हैं। तो चलिए बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं आर्की बैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को एक बार क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं कि नहीं, तो यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया ही बोलते हैं। यूबैक्टीरिया को तो ट्रू बैक्टीरिया आप लोग जान भी रहे होंगे, तो यही चीज़ है, वेल डेवलप होता है ना, रिजिड सेल वॉल होती है। तो चलिए देखते हैं आर्की बैक्टीरिया एकदम पुरानी वाली बैक्टीरिया होती है। अब एक बार को हाइलोफाइल्स बैक्टीरिया मीन्स जो नमकीने पानी में रहते हैं, साल्ट लविंग होते हैं, तो ये आप अच्छे से जान लीजिएगा। थर्मोएसिडोफिल्स मीन्स हॉट स्प्रिंग में जो पानी जहाँ गर्म होता है वहाँ रहते हैं। मिथेनोजेंस जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी गैस, मार्स गैस। इन मार्स गैस मतलब जिसमें मीथेन प्रेजेंट रहेगा। ये देखिए मार्स जो होती है ये गट ऑफ रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जो भोजन को निगल जाते हैं और बाद में स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करते रहते हैं, पागुल करके अपना डाइजेस्ट भोजन करते रहते हैं। वही वाले की बात कर रहा है, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स और प्रोड्यूस कौन सी गैस, मीथेन गैस। मीथेन क्या, CH4 मीथेन गैस। नेक्स्ट देख लीजिए यूबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया का इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है, सम लाइक एनाबिना एंड नॉस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, एनाबिना एंड नॉस्टॉक इसमें दिया नहीं गया है, लिख सकते हैं NOSTOCK, नॉस्टॉक भी दिया गया है। हेट्रोसिस्ट इसमें प्रेजेंट होता है ना, नॉस्टॉक एंड एनाबिना में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये देखिए लिखा भी गया है। हैव स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है किसमें, एनाबिना और नॉस्टॉक में, जिसको हेट्रोसिस्ट सेल कहते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट देख लीजिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स Na2NO3, नाइट्रेट और नाइट्राइट NO3। अमोनिया एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर दियर ATP प्रोडक्शन, ATP भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, ये देख लीजिए कैंडोली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। स्पीसीज इज लेस जनरल इन कैरेक्टर आर कंपेयर टू जीनस। एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछ लिया गया था कि जीनस से ये देख लीजिए लेस जनरल इन कैरेक्टर होता है कंपेयर टू जीनस। स्पीसीज में अगर जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जीनस की अपेक्षा इसमें स्पीसीज में कम होता है, वही चीज़ कह रहा है। 5 किंगडम सिस्टम दी मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम सिस्टम दिया गया था, 5 किंगडम सिस्टम जो दिया गया था, उसका मेन उद्देश्य था, मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन करने का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर इन लॉस स्मेट ऑफ व्हीट की लॉस स्मेट में जो डिजीज हो जाती है व्हीट में, गेहूं में, वो काज करता है, एक फंगल होता है स्टिलेगोट्राइटिसी। क्वेश्चन पूछा गया है स्टिलेगोट्राइटिसी। ये देख लीजिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेपेंथीज प्लांट होता है, डायोनिया होता है, ड्रोसेरा होता है। ये जो तीनों दिए गए हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या होता है, जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, खा लेते हैं, वही चीज़ इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं, वो 3 प्लांट नेपेंथीज, डायोनिया और ड्रोसेरा। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख लीजिए फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो मैंने अभी बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया वाले होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़े गले चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, हेल्प इन मेकिंग कार्ड
और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर्ड दही को बनाने में भी यूज हेल्प करते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी भी बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, काज डिजीज और डिजीज भी काज करते हैं, लाइक जैसे कॉलरा और टाइफाइड। नेक्स्ट देख लीजिए माइकोप्लाज्मा। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है और माइकोप्लाज्मा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो PPLO इसी को तो भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोलते हैं, पॉली ऐसे बोलते नहीं हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं भाई अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में, PPLO भी बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है ना, चलिए पढ़ ही लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होती है कम्प्लीटली इसमें लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल जो होती है ना होती ही नहीं है, लैक होती है, लैक मीन्स एब्सेंट होती है। स्मॉलेस्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी सेल होती है, तो माइकोप्लाज्मा ही होती है। ये देखिए माइकोप्लाज्मा जो होता है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकता है, और ये पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स जो डिजीज काज करते हैं, किसमें, एनिमल्स में, प्लांट में। तो ये प्लांट और एनिमल में डिजीज काज कर सकते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा आप समझ गए होंगे कि ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, और ये पैथोजेनिक भी होते हैं। लिविंग सेल है तो लिविंग सेल है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी है, प्लियोमार्फिक। इसको एक नाम से और जानते हैं माइकोप्लाज्मा को, आप लिख सकते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट भी कहते हैं, JOKER, जोकर्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जोकर्स कहते हैं किसको, इसी को, माइकोप्लाज्मा को। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा ही होती है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है ना। रिप्रोडक्शन ये किसके थ्रू करते हैं, फिजन के थ्रू करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड नेकेड होते हैं, और माइटोसिस परफॉर्म नहीं होगा इसमें। तो यही चीज़ है। और डिस्कवर किसने किया था, लुईस पास्चर ने। और ये भी यहीं पे लिख सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में जो DNA होता है, ये जो DNA होता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। कौन सा DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA किस में पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में। और ग्राम निगेटिव प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो होता है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये चीज़ हो गया ग्राम निगेटिव। चलिए देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उस सभी को प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब प्रोटिस्टा को इसमें 5 ग्रुप में डिवाइड भी किया गया है, कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसको, इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, जैसे क्राइसोफाइड, ये देख लीजिए, फार्म लाइक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल फंजाई के बीच लिंक होता है प्रोटिस्टा, जिसमें क्राइसोफाइट आता है, डाइनोफ्लेजलेट्स आते हैं, और इग्लिनोइड्स आता है, और स्लाइम मोड्स आता है। अब ये देखिए, और प्रोटोजोन्स आते हैं, और प्रोटोजोआ को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे प्रोटोजोन्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप वाइज, कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स में। तो ऐसे ऐसे आप पूरा ये अच्छे से देख लीजिए। प्रोटिस्टा के बाद क्राइसोफाइट देख लीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल आपको एकदम रटने होने चाहिए, और क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं ये सब एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपका अच्छे से हो पाता है। तो चलिए प्रोटिस्टा देख लेते हैं। क्राइसोफाइट जो प्रोटिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, हाई डाइटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी पूछा गया है कि गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं, तो गोल्डन एल्गी को एक नाम से और जानते हैं, डेस्मिड्स कहते हैं। गोल्डन एल्गी को DESMIDS डेस्मिड्स कहते हैं, और ये क्राइसोफाइट्स होते हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं सेलवाल है सेलिया, सेलवाल में सेलिया पाया जाता है, एंड सेलवाल ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और टुगेदर लाइक जैसे सोप बॉक्स, जैसे साबुनदानी आती थी पहले ऐसे, और एक कवर भी लगा होता था, तो वो वाली सोप बॉक्स लाइक इसमें प्रेजेंट होता है। दियर एक्यूमुलेशन फॉर्म डायएटेमियस अर्थ यूज्ड इन पॉलिशिंग यूज किया जाता है, जो शूज पॉलिश होते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप और ऑयल्स को फिल्ट्रेट करने में। नेक्स्ट देख लीजिए डाइनोफ्लेट्स। अब डाइनोफ्लेजलेट्स भी देख सकते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्रोटिस्टिशियन होते हैं। डाइनोफ्लेजेट्स जो होता है ये मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैराइन मतलब मैराइन्स वाटर में रहते हैं, और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। सेलवाल है सेलुलोजिक, जो उनकी सेलवाल होती है वो सेलुलोजिक होती है। और 2 फ्लैजिलास में पाए जाते हैं, 1 लॉन्गिट्यूडनी एंड अदर ट्रांसवर्सली ये रहते हैं। इग्लिनोइड जैसे ही हम लोग जैसे इग्लिनोइड पढ़ते हैं उसमें तुरंत हम लोग के समझ में आ जाता है कि इग्लिना की बात होने जा रही है।
तो सही चीज़ है। इग्लूनॉइड्स में क्या आते हैं, इग्लूना ही आते हैं। अब इग्लूना क्या होता है, इग्लूना स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं, रुके हुए पानी में रहते हैं, रुके हुए फ्रेश वाटर पानी में रहते हैं। और इसमें सेलवाल जो होती है वो एब्सेंट होती है और प्रोटीन रिच एक लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। और इसमें बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक फ्लैजिला छोटी होती है, एक फ्लैजिला बड़ी होती है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे मान लीजिए सन की रोशनी होगी ना, तो इग्लिनॉइड जो इग्लिना होंगे वो फोटोसिंथेटिक करने लगेंगे। और अगर सन की उपस्थिति खत्म हो जाएगी तो ये फोटोसिंथेटिक फिर नहीं करते, हेटेरोट्रॉप्स शो करने लगते हैं, प्रीडेशन शो करने लगते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज को खाने लगते हैं। और तो यही चीज़ है, सब चीज़ इसमें। चलिए देख लेते हैं इग्लूना। इग्लूना है प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं, व्हिच मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं कब, जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में। लेकिन जब सन नहीं प्रेजेंट होता है तो ये हेटेरोट्रॉप्स बिहेव करते हैं इफ़ दे डू नॉट गेट सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइम मोड्स, और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एग्जांपल में इग्लूनॉइड्स के एग्जांपल में इग्लिना लिख सकते हैं, EUGLENA, इग्लिना लिख सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए हम लोग स्लाइम मोड्स भी देख लेते हैं। स्लाइम मोड्स क्या होता है, स्लाइम मोड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो सड़े गले स्थानों पे पाए जाते हैं और इनकी बॉडी मूव करती है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है ना, इन्हीं की टहनी पे मूव करती है, टहनी पे मूव करती हुए चली जाएगी स्लाइम मोड्स की। जैसे प्लाज्मोडियम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। तो चलिए देख लेते हैं स्लाइम मोड्स क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। फार्म्स एग्रीगेट टू फार्म, ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम फार्म करते हैं। ये ग्रो हो जाते हैं डिकेइंग, जो सड़े गले टूइंग होते हैं, टहनियाँ होती है उस पर ग्रो करते हैं, एंड पत्तियों पे। स्पोर्स हैव ट्रू वाल्स, स्पोर्स पे ट्रू वाल व्हिच आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, मेनी ईयर तक सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंट होते हैं ना एक्सट्रीमली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोटोजोन्स देख लेते हैं। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये प्रोटिस्ट ही होते हैं प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स को क्या किया गया है, 4 मेजर ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो 4 मेजर ग्रुप देख लेते हैं। और जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं ना ये प्रोटोजोन्स, आल प्रोटोजोन्स, ऐसे बोल सकते हैं कि आल जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, आल PROTOZOANS, आल प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, HETERO, हेटेरो, TROPS, आल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। तो वही चीज़ हेटेरोट्रॉप्स मैंने आपको बताया है कि हेटेरोट्रॉप पैरासिटिक भी हो सकते हैं और क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये एनिमल्स के प्रिमिटिव थे बोल सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं प्रोटोजोअस। अमीबॉइड, जैसे ही अमीबॉइड दिखे आपको अमीबा तुरंत याद आना चाहिए। अमीबा कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट वाटर में। और अमीबा में क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा में फॉल्स फीट पाई जाती है, FALS फॉल्स, FEET पाई जाती है, FEET फॉल्स फीट, जिसको क्या कहते हैं, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, PSEUDO, स्यूडो, PODIA, स्यूडोपोडिया। किस में पाई जाती है, अमीबॉइड्स में। अमीबॉइड्स मीन्स अमीबा में। तो ये चीज़ हो गया। तो यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं एंटामीबा पैरासाइट्स में। तो चलिए ये देख लीजिए, कैच प्रे यूजिंग स्यूडोपोडिया, अमीबा एग्जाम्पल दिया भी गया है। फ्लैजिलेटेड क्या होते हैं, टिपैनोसोमा, एकदम याद कर लीजिए। फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं, टिपैनोसोमा। टिपैनोसोमा एक बीमारी काज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें नींद काफ़ी आती है। सिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, पैरामीशियम। हैव सीलिया, प्रोटोजोन पैरामीशियम पे क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, फूड इनटू गुलेट अपना डालते हैं, उसमें भोजन लेते हैं। और स्पोरोजोन्स में हैव इन्फेक्टिव पोर्स लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल, जैसे प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, मलेरिया बीमारी है जो एनाफ्लीज मच्छर से होती है, जान भी रहे होंगे आप लोग, फीमेल एनाफ्लीज
मॉस्किटो जो होती है वो मलेरिया काज करती है, और मलेरिया की तो पूरी लाइफ साइकिल चलती है भाई, पूरी लाइफ साइकिल मैंने एक बार किसी वीडियो में बताया भी हूँ। चलिए देखते हैं किंगडम, आपको फंजाई पढ़ते हैं। फंजाई क्या चीज़ होती है? फंजाई हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म, यूनिक किंगडम होता है ना हेटेरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म का, और ये मोस्टली सैप्रोफिटिक ही होते हैं, सड़े गले जगहों पे रहते हैं। काफ़ी चीज़ें आप पढ़े होंगे, यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट पढ़े होंगे, ब्रेड और बियर बनाने में यूज़ किए जाते हैं। हेड रस्ट काज पक्सीनिया, एंटीबॉडी भी बनाया जाता है जो पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलिनियम एक एंटीबॉडी होती है बनाई जाती है यहीं से। और आप ईस्ट जान रहे होंगे। वैसे तो जो फंजाई होते हैं ना, जितने भी फंजाई होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, MULTI, मल्टी CELLULAR, मल्टी सेलुलर में तो एक से अधिक सेल के इनकी बने होते हैं। लेकिन फंजाई में एक ईस्ट होता है, एक्सेप्शन तो सभी जगह है, YEAST, ईस्ट क्या है? फंजाई ही है। अब ईस्ट में क्या होती है? ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, आप अच्छे से जान भी रहे होंगे, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर होता है, आपको पता भी होगा, तो एक्सेप्शन है भाई। और फिलामेंटस भी होते हैं, सिनोसिटिक कुछ होती हैं इसमें, तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किंगडम फंजाई जो होती है नॉन क्लोरोफिलस हाइफी। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि फंजाई क्लोरोफिलस होती हैं नॉन क्लोरोफिलस। तो चलिए कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं कि इन 5 किंगडम सिस्टम आर्किबैक्टीरिया एंड नाइट्रोफिक्सिंग ऑर्गेनिबल क्लासिफाइड मोनेरा वायरस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस के बारे में। वायरस जो होता है आर नो मोर एलाइव, ये देख लीजिए, नो मोर एलाइव, जिंदा नहीं होता। देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, क्योंकि बोथ ऑफ दीज रिक्वायर्स द इन्वायरमेंट ऑफ सेल टू रिप्लिकेट, ये चीज़ हो गया वायरस के रिस्पेक्ट में। ये देख लीजिए आउटर कवर ऑफ वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं। और वायरस डिपेंड होता है किसके? होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी पे, ये चीज़ है, क्योंकि वायरस जो होता है ना होस्ट पे डिपेंड होता है। मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसी पे वायरस रहेगा, तो उसी के मेटाबॉलिक मशीनरी पे वो डिपेंड होता है, उसी पे खाना पीना जो ये होस्ट बनाएगा आदमी ना जिस पे रहेगा, उसी पे अपना भोजन वायरस भी लेता रहता है। तो वायरस डिपेंड होता है होस्ट मेटाबॉलिज्म मशीनरी पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बार हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरस में या तो आइदर कंटेंस, या तो DNA जेनेटिक मटेरियल रहेगा या RNA रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे वायरस में। ये देख लीजिए आगे लिखा गया दियर जेनेटिक मटेरियल नॉट बोथ टुगेदर, दोनों साथ नहीं होते। तो वायरस में या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। ये देखिए वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट आज दे आर लिव ओनली इन, ये देखिए साइड ये लिविंग सेल, तो लिविंग सेल में ही वायरस ओनली ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब पूर्णतः पैरासाइट ही होते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते, तो वही चीज़ लिखा गया है। चलिए फंजाई की बात हम लोग कर रहे थे, फंजाई देख लेते हैं। ये देखिए फंजाई मैंने इतना देखा था, फंजाई क्या होते हैं? नॉन क्लोरोफिलस हाइफी पाई जाती है। और फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई जो होते हैं ये नेटवर्क ऑफ हाइफी पाई जाती है, और कॉल्ड जिसको माइसेलियम कहते हैं। और फंजाई में सेलवाल जो होती है काइटिन की बनी होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंजाई की सेलवाल किसकी होती है, काइटिन या पॉलीसेकेराइड की। और ये फंजाई जो होते हैं ग्रो करते हैं वार्म, मतलब ठंडे, थोड़ा सा गर्म रहे और ह्यूमिड, थोड़ा सा नमी रहे तो उस प्लेस पे ग्रो करते हैं। और फंजाई जो होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब हेटेरोट्रॉपिक मैंने बताया था ना, तो पैरासिटिक भी होंगे, पैरासिटिक भी और सेप्रोफिटिक दोनों होंगे, और सिम्बायोटिक होंगे। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल लाइकेन दिया ही गया है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब लाइकेन मैंने बताया नहीं था एक बार, कहीं पर भी लाइकेन दिखे ऐसे आप लिख सकते हैं, लाइकेन कहीं पे दिखे तो आप ऐसे उसको लिख सकते हैं, फंजाई प्लस एल्गी ऐसे लिख सकते हैं। एसोसिएशन शो करता है ना, फंजाई और एल्गी के बीच एसोसिएशन शो करता है, तो एसोसिएट करता है एल्गी किसके साथ? फंजाई एंड एल्गी के साथ, एसोसिएट विथ एल्गी। लाइकेन्स रूट प्लांट ऑफ माइकोराइजा जो होता है। चलिए आगे देखेंगे, समझ में आएगा। ये देखिए पक्सीनिया क्या काज करता है? रस्ट काजिंग होता है। पेनिसिलियम जान ही रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्लासेस, कुछ फंजाई के क्लासेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो फाइकोमाइसिटीज, यस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ऐसे ऐसे सब हैं। यस्कोमाइसिटीज हो गया और बेसिडियोमाइसिटीज, यस्कोमाइसिटीज, पहले फाइकोमाइसिटीज, फिर यस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, फिर ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो ये सब फंजाई के क्या हैं? ये सब फंजाई के जो हैं क्लासेस हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में आप क्या पढ़ेंगे?
तो सब में आपको एग्जाम्पल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एकदम रटे होने चाहिए। तो चलिए, फाइकोमाइसिटीज ग्रो ऑन डिकेइंग वुड। डिकेइंग जो सड़े गले जो लकड़ी होते हैं उस पर ये ग्रो करते हैं। माइसेलियम, इसमें सेप्टा सेप्टा प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये सेप्टा है, और अगर ये आसेप्टा है, कोई सेप्टा नहीं, तो ये सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है। स्पोर प्रोड्यूज इंडोजिनियसली, जो स्पोर प्रोड्यूस होता है वो एक्सोजिनियसली नहीं होता है, इंडोजिनियसली अंदर प्रोड्यूस करते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है किसके द्वारा? बाय जू स्पोर्स के द्वारा, जू स्पोर्स या फिर अपलाइनो स्पोर द्वारा। और फाइकोमाइसिटीज का आप एग्जाम्पल एकदम एकदम ये समझिए कि रटा होना चाहिए भाई, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। तो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल ये देख लीजिए, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये दो रटे होने चाहिए। राइजोपस को क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और एल्ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक फंजाई है, मस्टर्ड में पैरासिटिक फंजाई है। और राइजोपस एक यहीं पे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, MUCOR, म्यूकर भी लिख लीजिए। तो 3 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देख लीजिए एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज फंजाई जो होती है आल्सो नोन एज सैक फंजाई, एकदम रटा होना चाहिए। काफ़ी बार पूछा जाता है कि एस्कोमाइसिटीज में क्या कोनिडिया जो पाई जाती है इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। और ये मोस्टली मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। ये देख लीजिए, मोस्टली मल्टी सेलुलर। माइसेलियम ब्रांच एंड सेप्टा, इसमें भी माइसेलियम को ब्रांच होता है और सेप्टा भी पाया जाएगा। और स्पोर, ये देख लीजिए, आसेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया कहेंगे जो प्रोड्यूस होती है एक्सोजेनियसली ऑन कोनिडियोफोर्स पे। नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्कोमाइसिटीज में सेक्स आर्गन होगा कि नहीं, तो सेक्स आर्गन प्रेजेंट होगा लेकिन गैमीट जो होगा वो एब्सेंट होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड सेक्सुअल स्पोर जो होता है उसको क्या कहते हैं? एस्को स्पोर कहते हैं। प्रोड्यूज इंडोजिनियसली प्रोड्यूज होता है इन एस्कस, प्रोड्यूज इन इनसाइड प्रोटीन कॉल्ड एस्कोकार। तो ये चीज़ हो गया, ये जान लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ओ स्पोर, ये आप लिख सकते हैं OOSPHORE। ओ स्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? तो हैप्लॉइड होता है। और तो ये चीज़, और अगर आपको ओ स्पेयर और एक ओ स्पोर होता है, ओ स्पोर OOSPORE होता है, एच नहीं होता है, स्पोर होता है। ये क्या होता है? ये जाइगोट होता है, इससे जाइगोट बन जाता है। और ये क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। तो वही चीज़ जिसमें एच आ जाता है वो हैप्लॉइड होता है, ऐसे याद करिएगा। तो एस्कोमाइसिटीज में का एग्जाम्पल आप एकदम रट लीजिए कि एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या होता है। इसी में न्यूरोस्पोरा भी आता है। तो एस्परजिलस और क्लेबिसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये देख लीजिए, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, और एक आप और इसमें ऐड कर सकते हैं एस्परजिलस और क्लेबिसेप्स भी, CLAVICEPS, क्लेबिसेप्स। तो ये भी रट लीजिए, ये भी 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज देख लीजिए। माइसेलियम सेप्टा होता है, आसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, आसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता। और बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स आर्गन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सेक्स आर्गन बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है? तो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट ये देखिए, आसेक्सुअल स्पोर जनरली आर नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसके द्वारा होगा? फिजन के द्वारा होगा। वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स फ्रॉम बेसिडियम प्रोड्यूस इन बेसिडियोकार्प। बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर आफ्टर मियोसिस। अब आप बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल रख लीजिए, एगेरिकस और स्टिलोगो। एगेरिकस, अस्टिलोगो जिसको स्मट कहते हैं, अस्टिलोगो को स्मट भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, SMUT, स्मट भी कहते हैं किसको? अस्टिलोगो को। और एगेरिकस को क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा नाम, MUSHROO, मशरूम भी कहते हैं। और एक एग्जाम्पल यहीं पे और लिख सकते हैं आप, बेसिडियोमाइसिटीज में पक्सिनिया लिख सकते हैं, PUCCINIA, पक्सिनिया लिख लीजिए, जिसको रस्ट फंगस बोलते हैं, RUST रस्ट, FUNGUS रस्ट फंगस लिख लीजिए। चलिए
ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में देखते हैं। ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ये देख लीजिए, ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को कौन सा फंजाई बोलते हैं? इम्परफेक्टाई फंजाई। इम्परफेक्टाई फंजाई बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए तो इम्परफेक्टाई फंजाई बोलते हैं। आगे लिखा गया है सेक्सुअल फार्म परफेक्ट स्टेज। अगर सेक्सुअल फार्म इसमें होता तो परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, लेकिन इसमें सेक्सुअल जो होता है फार्म नहीं होता, इसलिए नॉट नोन देम, इसीलिए फंजाई को इम्परफेक्टाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये देखिए, वन सेक्सुअल फार्म इज डिस्कवर्ड, द मेंबर इज मूव्ड, एस्कोमाइसिटीज से बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर गया था जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए ड्यूटेरोमाइसिटीज का, ये जो दिया गया है माइसेलियम सेप्टेट एंड ब्रांच होगा, आर सैप्रोफिटिक पैरासिटिक डिकम्पोजर्स होंगे। और इसका एग्जाम्पल ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल अल्टरनेरिया देख लीजिए दिया गया है, और कोलियोट्राइकम दिया गया है। और एक एग्जाम्पल यहीं लिख लीजिए, ट्राइकोडर्मा TRICHO, ट्राइको DERMA, ट्राइकोडर्मा। तो 3 एग्जाम्पल, इसका भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वायरस के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो काफ़ी समय हो गया है, लगभग 50 मिनट का लेक्चर हो गया है और काफ़ी मेहनत भी हो रहा है। तो ये देखिए, चलिए वायरस ख़त्म कर लेते हैं इसी वीडियो में। वायरस क्या है? दे डिड नॉट फाइंड द प्लेस इन क्लासिफिकेशन, टेक ओवर द मशीन, एवरी सेल्स एंटरिंग द सर्च, दे हैव इंसर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट टू लिविंग और नॉन लिविंग, पास्चर गेव देम टर्म। क्वेश्चन पूछता है कि वायरस टर्म किसने दिया था? तो पास्चर साइंटिस्ट ने दिया था, पॉइजनस फ्लूइड बताए थे। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि DJ इवानोव्स्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाउंड आउट दैट सर्टेन माइक्रोब्स काज टोबैको मोज़ोइक इन टोबैको प्लांट में एक डिजीज होता है, टोबैको मोज़ोइक वायरस जो होता है काज करता है टोबैको मोज़ोइक डिजीज। टोबैको प्लांट में एक किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? DJ इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, पूछे जाने के चांस भी हैं। EMW बिजरैंक कॉल्ड फ्लूइड, एक फ्लूइड बोले थे, कांटी ऐसे देता है, कांटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने दिया था? तो WM बिजरैंक साहब ने। आज ये इफेक्ट ऑफ ये जो कांटेजियम वाइवम फ्लूइड, ये किसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है? इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट से। काज क्या करता है? इन्फेक्शन किसमें? हेल्दी प्लांट में। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि WM स्टैनली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर क्या किए थे? सोड वायरस कॉल्ड क्रिस्टलाइज, वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में देखे थे, टू फॉर्म क्रिस्टल, और ये प्रोटीनियस होती है, व्हिच आर इंटर आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देख लीजिए, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होती है मेड। स्ट्रक्चर जो होता है, ये वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये न्यूक्लियोप्रोटीनियस होती है और ये बनी होती है प्रोटीन की, जिसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या होती है? कैप्सिड बनी होती है कैप्सोमेयर्स की। ये देखिए, कैप्सिड किसकी बनी होती है? कैप्सोमेयर्स की। और ये अरेंज होता है हेलिकल फॉर्म में, और ये हेलिकल या पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म में। ऐसे आप वायरस देखे होंगे ना, पॉलियो ऐसे ऐसे तो बनाया जाता है, तो वही चीज़ लिखा गया है। वायरस में या तो DNA होगा या RNA जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। व्हिच में भी सिंगल होंगे और डबल स्टैंडर्ड भी होंगे। यूजुअली प्लांट वायरस, ये देख लीजिए, व्हिच में भी हो सकता है सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड, वैसे डबल स्टैंडर्ड DNA ज़्यादा होता है। यूजुअली प्लांट वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड, ये देख लीजिए लिखा गया है कि जो प्लांट वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और बैक्टीरियोफेज है डबल स्टैंडर्ड DNA 100। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है यार कि बैक्टीरियोफेज में कौन सा वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड कि डबल स्टैंडर्ड? तो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस ही होता है। बैक्टीरियोफेज ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया है, नहीं एक वायरस है। एंड एनिमल वायरस है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। एनिमल वायरस डिजीज काज क्या करते हैं? मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड एड्स। मम्स एक डिजीज है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, जो वायरस के थ्रू होता है। ये देख लीजिए, वायरॉइड्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वायरॉइड्स, वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। तो वायरॉइड्स कहीं पर भी देखिए, आप इसको नंगा एकदम मान के चलिए कि ये एकदम नंगा होता है, कुछ पहना
ओढ़ा नहीं होता है, एकदम नंगा होता है। नंगा मतलब ओनली आरएनए ही होता है, केवल आरएनए होता है, कोई कवरिंग नहीं होता, ओनली आरएनए होता है, फ्री आरएनए जिसको कहते हैं। और ये वायरॉइड से होता है जो पोटैटो में डिजीज काज करता है, पोटैटो स्पाइंडल डिजीज काज करता है वायरस के वायरॉइड्स के थ्रू। चलिए देख लेते हैं। वायरॉइड्स इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो फ्री आरएनए होता है, लाइक प्रोटीन कोड। आरएनए हैज लो मॉलिक्यूलर वेट काज पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है कौन? वायरॉइड्स। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वायरॉइड्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो टीओ डाइनर ने। टीओ डाइनर ने किस सन में भी आप याद कर लीजिए, 1971 में। नेक्स्ट देख लीजिए, लाइकेन भी इसी ख़त्म करते हैं। लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके किसके बीच? एल्गा कंपोनेंट और फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच ये शो करता है क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोबांट। तो ये चीज़ हो जाएगा एल्गी। तो एल्गी लाइकेन क्यों एल्गी और फंजाई के साथ करता है? क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेगा और फंजाई क्या करेगा? फंजाई क्या करेगा? इसको शेल्टर प्रोवाइड कर देगा नीचे से, शेल्टर एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड करता रहेगा। और एल्गी क्या फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये चीज़। और लाइकेन क्या होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन्स गुड पॉल्यूशन होते हैं, इंडिकेटर्स दे डू नॉट ग्रो। ये पॉल्यूटेंट एरिया पे ग्रो नहीं करते, जैसे सल्फ़र का अगर वहाँ पे पॉल्यूशन है तो वहाँ नहीं ग्रो होगा, तो सल्फ़र को चेक करते हैं। तो ये 2 चैप्टर इस वीडियो में ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगर अच्छा रिस्पांस आया तो नेक्स्ट में 2 चैप्टर और कराएंगे। तो यही चीज़ है, लेकिन मेहनत तो काफ़ी लगता है, वीडियो लॉन्ग भी होता ही जाएगा। 2 चैप्टर ख़त्म किए हैं एक वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।